नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा। बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर, बॉलीवुड में कास्टिंग काउच की खबरें दशकों से आती हैं, लेकिन पायल घोष और कंगना जो कहानी सुना रहे हैं वो हैरान करने वाली है। वैनिटी वैन के अंदर कुछ हीरो, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की हरकतों को जब दुनिया के सामने रखा तो लोग पूछने लगे कि क्या बॉलीवुड में कुछ चमकते चेहरे इतने घिनौने हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि सुनहरे सपने सजोए मुंबई जाने वाली लड़कियों के साथ कुछ लोग क्या क्या करते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि काम के बदले उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है, और जब वो मनमानी नहीं करने देती तो उसका अंजाम क्या होता है। अनुराग कश्यप पर पायल घोष के आरोपों को एक बार फिर बॉलीवुड की गंदी बात पर हंगामा शुरू हो गया है। ये माया नगरी है, सच है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। शुरू में सब अच्छा लगता है, तुम पहचान नहीं पाओगी ना खुद को ना किसी और को। इस शहर में जो भी आता है एक मायावी माहौल में ऐसे घिर जाता है कि उसे सच और गलत का अंदाजा नहीं लगता। ये शहर हर किसी को खींचता है, लेकिन जो यहाँ के चक्रव्यूह में फंस जाता है उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। डार्लिंग, you're a model. अकल इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। We models are treated like hangers. फिल्म फैशन में सिर्फ झलकियां दिखाई गई थी, लेकिन फिल्म हीरोइन में बॉलीवुड के सच की तस्वीर थी। उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर पे आ जाओ। मैं गई उनके घर पे, बिकॉज एवरीथिंग वाज फाइन। मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे। मैं उनके घर पे गई, फिर हम लोग कुछ देर एक रूम में बैठे, फिर वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए। वहाँ पे जाके जो भी हुआ आपको पता है। यह अभिनेत्री पायल घोष की आप बीती है। वो बॉलीवुड की गंदगी की कहानी सुना रही है। वो गंदे फिल्म प्रोड्यूसर्स की डर्टी कहानी सुना रही है। पायल घोष की पूरी कहानी सुनाए उससे पहले कंगना रनौत ने बॉलीवुड के बड़े हीरो के करतूतों को सबके सामने ला दिया है। कंगना रनौत ने जो बातें बताई हैं वो शब्द हम साफ साफ तो नहीं कह सकते, लेकिन आप समझ जाएंगे कि आखिर बॉलीवुड में हो क्या रहा है। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि अभिनेता अपने रूम, वैन और पार्टी में उनका शोषण करने की कोशिश करते थे। कंगना ने पायल घोष के आरोपों का समर्थन करते हुए आगे लिखा, जो पायल घोष कह रही हैं कई बड़े हीरो ने मेरे साथ भी ऐसा किया है, जैसे कि रूम या वैन बंद होते ही अपने गुप्तांग दिखाना, या किसी पार्टी में डांस करते हुए मुंह में जीभ को ले जाना, काम के लिए घर पर आना और फिर उनके साथ जबरदस्ती करना। कंगना के इस आरोप ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। यानी बड़े बड़े चेहरे वैनिटी वैन में गंदी हरकतें करते थे। आप सोच भी नहीं सकते कि किसी लड़की के सामने कोई फिल्मी सितारा हस्तमैथुन करे, अपने गुप्तांग दिखाए और जबरदस्ती उसके मुंह में जीभ डाले तो उसे कैसा लगेगा, वो कितनी भयावह स्थिति होगी। कंगना खुलकर बॉलीवुड की गंदगी मिटाने की अपील कर रही है और उन हीरोइन से भी कह रही है कि सफेद पोशों के काले चेहरे सबके सामने लाए। इस मुद्दे को अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने संसद में भी उठाया। और मेरे भारत में समस्त बेटियां, मैं भी पिता हूं, मेरी भी बेटी है, उनमें एक बल आया, एक शक्ति आई महोदय जी, और वो शक्ति ऐसे कि अब वो निकलने लगी और बताने लगी कि मेरे साथ क्या घटित हुआ, अपनी पीड़ा बयां करने लगी समस्त भारत के सामने, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने। एक बेटियों को बल मिला हमारी सरकार में। रवि किशन ने पायल घोष के मामले का हवाला देते हुए बॉलीवुड में चल रही डर्टी पिक्चर को बंद करने की अपील की। वो सपने लेके उस शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए
कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे यह करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं। कंगना और पायल घोष के आरोप हैरान करने वाले हैं। जिन्हें आप बॉलीवुड के सितारे कहते हैं, उनमें से कुछ इतनी गंदी हरकतें करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अपने गांव से, अपने शहर से दूर दूसरे शहर में लड़के लड़कियां अपने सपने पूरा करने जाते हैं, लेकिन वहां बैठे कुछ डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स पर आरोप है कि वो उन्हें रात गुजारने की बात करते हैं। अगर जो उनकी बात नहीं मानता तो उन्हें बॉलीवुड से बेदखल करने की कोशिश करते हैं। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए हैं। नहीं करेंगे, उन करने तो मुझे, मेरे पास सब है। मेरे पास कुछ लोग, अनुराग कश्यप जैसे कुछ लोग हैं, उनकी ड्रीम को खराब कर देते हैं, उनकी ड्रीम को तोड़ देते हैं। वो लोग करेंगे क्योंकि उनका रोजी रोटी उधर से आते हैं, तो वो तो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने जो बोला है बिल्कुल सही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर क्यों मुंबई में रहना आपके लिए सेफ नहीं है? मुंबई में अपने आप को महिलाएं सुरक्षित फील नहीं करती हैं। महाराष्ट्र सरकार की इतनी सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? वो इतनी पार्शियल क्यों है? कि जिनके रोजी रोटी अनुराग कश्यप से चलता है, तो वो लोग कभी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये कोई नॉर्मल आदमी, कोई और छोटा मोटा एक्टर, कैरेक्टर आर्टिस्ट के बारे में बोलती तो सब मुझे सपोर्ट करके। पायल की एक आवाज पे बॉलीवुड के तमाम जो सितारे हैं वो पायल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ ये लड़ाई मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चल पड़ी है, लेकिन पायल के समर्थन में कंगना से लेकर कई अभिनेत्रियां भी आ गई हैं और वो इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि बॉलीवुड में काम के बदले सेक्स करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी गंदी कहानी को पायल दुनिया से बता रही हैं। 2 दिन पहले पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था कि अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की और बुरा बर्ताव किया। अभिनेत्री ने पीएम मोदी को टैग कर प्रधानमंत्री से मदद करने की अपील की। उसने लिखा कि प्लीज इस पर एक्शन लीजिए और देश को इस शख्स के पीछे छिपा शैतान दिखाएं। मैं जानती हूँ कि ये मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, मेरी सुरक्षा खतरे में है, कृपया मदद कीजिए। इस ट्वीट के बाद मानो फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। सोशल मीडिया पर पायल के खिलाफ कमेंट आने लगे, लेकिन पायल ने अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाने का सिलसिला जारी रखा और लिखा, अनुराग कश्यप एडल्ट फिल्म देखने लगे और मेरे सामने न्यूड हो गए। पायल ट्वीट के जरिए अपनी आप बीती बता रही थी। वो एक सपना लेकर मुंबई आई थी, लेकिन वो कहती है कि सपने के सफर में अनुराग कश्यप से मुलाकात एक डरावना पल था। मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने 2014 में मेरे साथ छेड़खानी की थी। निर्देशक ने मुझे बताया कि जो लड़कियां उनके साथ काम करती हैं, वो उनके साथ गाला टाइम बिताते हैं। आखिर ये गाला टाइम क्या है? बॉलीवुड के लोग बताते हैं कि ये गाला टाइम काम के बदले सेक्स करने का एक कोड वर्ड है। तो क्या अनुराग कश्यप पायल घोष से यही चाहते थे? आखिर अनुराग कश्यप एक नई नवेली लड़की से कैसे मिले और क्यों उसे घर पर बुलाते थे? और जब पायल उनके घर पहुंचती थी तो क्या होता था? हाँ, वो ड्रिंक भी कर रहे थे और कुछ स्मोक भी कर रहे थे, तो सिगरेट तो नहीं था वो, लेकिन कुछ अलग सा स्मेल आ रहा था। मे बी आई डोंट नो क्या है वो। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब वो जो मुलाकात हुई उसका कारण क्या था? कोई तो कारण होगा कि आप मिलने नहीं, गए। जैसे कि हम एक्टर्स डायरेक्टर्स से मिलते हैं या प्रोड्यूसर से मिलते हैं, ताकि अगर उनके पास उनको लगे कि ये लड़की इसी मेरे ये कोई स्क्रिप्ट में फिट होती है तो वो उसको रिकमेंड करते हैं। दैट इज़ हाउ द वर्क हैपन। तो मैं उनसे, मेरे मैनेजर ने उनसे फिक्स किया था टाइम, मेरे ही फेसबुक के थ्रू, वो मेरे फेसबुक के फ्रेंड थे, तो फिर मेरे मैनेजर ने उनसे टाइम लिया था। फिर मैं और मेरे मैनेजर दोनों उनके आराम नगर के ऑफिस में गए थे। पायल घोष पहली मुलाकात से लेकर जब तक अनुराग कश्यप के साथ रही तब तक की दास्तान सुना रही हैं। मीडिया में बात करने से पहले उन्होंने ट्वीट किया था, मैं उनसे यारी रोड स्थित उनके ऑफिस में मिलने गई थी। वो किसी और से बात कर रहे थे, इसीलिए मैं वापस आ गई। अगले दिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैं कुछ भी ग्लैमरस ना पहनूं ताकि मैं अभिनेत्री लगूं। मैं सलवार कमीज में उनसे मिलने गई। उसने मेरे लिए खाना बनाया और मेरी प्लेट भी उठाई। मैं कुछ देर बाद वहां से चली आई, लेकिन उसने फिर से मैसेज कर मुझे आने को कहा।
तो मैंने मना कर दिया क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। फिर मुझसे पूछा कि मेरे साथ कौन रहता है। फिर उस दिन निकल गए। फिर उसके कुछ 2-3 दिन होगा कि आसपास में ही वापस उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर पे आ जाओ। मैं गई उनके घर पे, बिकॉज एवरीथिंग वाज फाइन। मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे। मैं उनके घर पे गई, फिर हम लोग कुछ देर एक रूम में बैठे, फिर वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए। वहाँ पे जाके जो भी हुआ आपको पता है। आखिर उस दिन क्या हुआ, कमरे में अनुराग कश्यप ने क्या किया, इस घटना पर पायल ने बताया कि इस बार उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। वो स्मोकिंग कर रहा था, मैं वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद वो मुझे दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ उसकी पत्नी कल्कि कोचलिन के कई जूते रखे थे। उसने मुझे वो जूते दिखाते हुए कहा कि मेरी पत्नी अमेरिका चली गई है, वो मुझसे नाराज है। पायल घोष ने 2009 की तेलुगु फिल्म प्रायणम से करियर शुरू किया। फिर 2011 में कन्नड़ फिल्म वर्षाधारे में नजर आई। पायल 2008 में ब्रिटिश टीवी फिल्म शार्प्स परेल में भी भूमिका निभा चुकी हैं। वो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना चाहती थी और इसीलिए वो अनुराग कश्यप से मिली, लेकिन आरोप है कि अनुराग ने गलत फायदा उठाने की कोशिश की। अनुराग उस समय बॉम्बे वेलवेट पर काम कर रहे थे। उसने ये भी कहा कि लड़कियां रणबीर कपूर के साथ सिर्फ एक फिल्म करने के लिए उसके साथ सोने के लिए तैयार थी। इसके बाद अनुराग ने एक एडल्ट फिल्म देखना शुरू कर दिया। मैं डर गई। इसके बाद वो अचानक मेरे सामने न्यूड हो गया और मुझसे अपने कपड़े निकालने के लिए कहा। मैंने कहा, सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया। पायल घोष का आरोप है कि अनुराग ने कहा कि मैंने जिन अभिनेत्रियों के साथ काम किया है वो मेरे सिर्फ एक कॉल पर मेरे पास आने के लिए तैयार हैं। तब मैंने फिर से कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं और बीमार हूं। किसी तरह मैं वहां से भागी। इसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली। उसने कई बार मुझसे मिलने के लिए कहा। मैं आज तक वो घटना नहीं भूल पाई और वो मुझे बहुत परेशान करती है। जो चीज़ मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है, तो मैं जब कल इंटरव्यू दिया ना, तो उसके बाद यू वोंट बिलीव, मैं इतना अच्छा महसूस किया कि मुझे लगा कि मैं अंदर कुछ छुपा के रखी थी, वो मैंने निकाल दिया। आगे जो होगा देख लेंगे। अपने दिल की बात बताने पर पायल को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने 5 साल पहले इस बात को क्यों नहीं कहा। इस पर पायल ने कहा, मैंने कई बार इस बारे में बोलना चाहा, लेकिन मेरे परिवार और करीबी दोस्तों ने मुझे चुप रहने के लिए कहा ताकि भविष्य में मुझे किसी भी तरह की समस्या ना हो। लेकिन हमें ऐसे लोगों की बात करनी चाहिए जो अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते हैं। जो चीज़ मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है, तो मैं जब कल इंटरव्यू दिया ना, तो उसके बाद यू वोंट बिलीव, मैं इतना अच्छा महसूस किया कि मुझे लगा कि मैं अंदर कुछ छुपा के रखी थी, वो मैंने निकाल दिया। आगे जो होगा देख लेंगे। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पायल घोष इतने दिन से कहां थी, क्यों नहीं पहले कहा। ये सवाल उठाने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि गुनाह की चर्चा कभी भी हो सकती है। अगर पायल घोष के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कभी भी कह सकती है। ऐसा ही एक मामला हॉलीवुड में आया था और हॉलीवुड के मुगल कहे जाने वाले प्रोड्यूसर के खिलाफ सख्त एक्शन भी हुआ था। तो फिर पायल के मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा सकता। ये है हॉलीवुड के मूवी मुगल माने जाने वाले हार्वी विनस्टीन। कहते हैं हॉलीवुड में इनके पास अभिनेत्रियों की लाइन लगी होती थी, लेकिन एक गलती इनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। हार्वी विनस्टीन को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिकन यानी कि PGA ने आजीवन बैन कर दिया। सेक्स अपराध के दोषी हार्वी विनस्टीन जेल में है। बलात्कार के आरोप में 23 साल की जेल हुई है। हार्वे पर 20 से ज्यादा महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इनमें कई प्रसिद्ध एक्ट्रेस भी शामिल हैं। इस मामले में हार्वे विनस्टीन को सजा मिली, वो 15 साल पुराना था। हार्वे विनस्टीन ने फिल्म देने के बाद
यौन शोषण किया था। कई जानी मानी अभिनेत्रियों का भी यौन शोषण किया और जब दोषी पाए गए तो इन्हें जेल भेज दिया गया। तो क्या पायल घोष के मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या बॉलीवुड में लड़कियों के यौन शोषण पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जब दुनिया के एडवांस फिल्म इंडस्ट्री में हॉलीवुड के मूवी मुगल को सजा हो सकती है, तो अनुराग कश्यप जैसे लोगों पर लगे आरोपों की जांच कर सच सामने लाना चाहिए और दोषी पाए जाने पर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। अगर मुझे चमकने के लिए ही करना था, और एक बात बता दूं, मैंने 10 फिल्म कर चुकी हूँ अभी तक, और मुझे चमकने के लिए ही करना था तो मैं ये मीटू के टाइम में भी कर सकती थी। एक्चुअली मैंने कोशिश भी किया था उससे पहले, मतलब उससे पहले भी मुझे बहुत बार जब मैं वो उसको विमेन लिबरेशन का नारा लगाते हुए देखा तो बहुत बार अंदर के मेरे गुस्सा निकल आते थे। तो मैं ट्वीट करने की कोशिश करती थी, तो लाइक बोलने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे पता मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। मैं कभी भी ट्वीट भी किया, कभी भी फेसबुक पे पोस्ट भी किया तो तुरंत मेरे मैनेजर डिलीट कर देते थे। इवन उन लोग मेरे भाई, मेरे मैनेजर, उन लोगों ने मेरा ट्विटर हैंडल भी ले लिया था, क्योंकि मैं ये मतलब कभी भी मुझे गुस्सा आता था, कुछ भी ऐसा फील होता तो मैं ट्वीट कर देती थी उसके बारे में। पायल अगर सुर्खियों में रहने के लिए सब कर रही है, तो भी अगर किसी ने उसके साथ गलत किया है तो उसे भी सजा होनी चाहिए। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18।